नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। मैं आपके साथ सलोनी चौबे। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव 2024 400 पार जाना मुमकिन नहीं पर आसान भी नहीं। एक ही बार ऐसा हुआ है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती बल्कि सबसे ज्यादा वोट शेयर भी हासिल किया था। तब उसे 48.12% वोट मिले थे। आज साफ हो जाएगा कि कौन बनेंगे पीएम। भारत के चुनाव इतिहास में सिर्फ एक बार एक राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था। तब 541 में से कांग्रेस ने 414 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। भारत के चुनाव इतिहास में सिर्फ एक बार एक राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली। 1984 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अंतिम प्रधानमंत्री चुना गया था। 1984 के चुनाव में हालांकि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन तब उसे काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। उस दौरान कांग्रेस को शाहबानो के फैसले से लेकर राम मंदिर का ताला खोलने और बोफर्स घोटाले जैसी बड़ी मुश्किलों से जूझना पड़ा। इसके बाद 1949 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसे सिर्फ 177 सीटें मिली। तब जनता दल के नेतृत्व में कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1949 के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार केंद्र सरकार में बना सकी है और कभी भी उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये साल 1991, 2004 और 2009 थे। 1991 में उसे 244, 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटें मिली थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती बल्कि सबसे ज्यादा वोट शेयर भी हासिल किया था। तब उसे 48.12% वोट मिले थे। इससे पहले कांग्रेस को 1997 में 87.78% वोट हासिल हुए थे। 1984 के बाद से अब तक कोई राजनीतिक दल 40% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया है। 1949 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसके करीब पहुंची थी। उसे 39.53% वोट मिले थे। इसके बाद 2019 में बीजेपी को 87.7% वोट मिले थे। 1984 के लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुए थे। देश के अधिकतर हिस्सों में तब दिसंबर वोट डाले गए थे और पंजाब और असम में सितंबर 1985 में वोटिंग हुई थी। राजीव गांधी को सरकार ने उन दोनों राज्यों में चल रहे आंदोलन को खत्म करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही इन राज्यों में वोटिंग हो सकी। 1984 में विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया था। कांग्रेस के बाद सीपीएम सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था। उसे सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली थी और 5.71% वोट मिले थे। तब बीजेपी वोट प्रतिशत के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। उसे 7.4% वोट मिले थे, लेकिन वह सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस के अलावा तमाम बाकी राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर सिर्फ 48 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि राज्य स्तरीय पार्टी और निर्दलीय को 79 सीटें मिली थी। सिर्फ उड़ीसा को छोड़ दिया जाए तो 1984 में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा 2019 में किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है। 1984 में जबरदस्त जीत के बावजूद भी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 30 सीटें जीती थी। असम और पंजाब में वहां के क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी थे। बंगाल में वाम मोर्चा 26 सीटें जीता था। अगर 2019 से इसकी तुलना करें तो बीजेपी को भी आंध्र प्रदेश में और पंजाब में जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि असम और बंगाल में उसने अच्छी सफलता हासिल की थी। तब कांग्रेस ने जिन राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया था, भाजपा वहां अभी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। 1984 में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। इसमें से उसने 2/3 यानी 293 सीटों को 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जाता। 101 सीटों पर कांग्रेस को 40 से 50% के बीच वोट मिले थे और 20 सीटों पर उसने 20 से 40% वोट हासिल किए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस ने 83.66% वोट हासिल किए थे और वह अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 3.15 लाख वोटों से आगे रही थी। और ऐसा तब हुआ था जब उस सीट पर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा था। अमेठी में तब 58.5% मतदान हुआ था। देश भर में 83.56% वोट पड़े थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। आप बने रहें जनतंत्र ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।